होता समझ नहीं आ रहा। बोल आशीष, क्या कह रहे हो तुम? फिर से बोलो, क्या कह रहे हो? जैसे लाइबिलिटीज को वो रेवैल्यूएशन करते हैं तो सर उसमें जो मार्केट प्राइस होता है सर कैसे डिसाइड होता है ये समझ नहीं आ रहा मेरे को। नहीं, अच्छा देखो क्या होता है कि एसेट्स के अंदर तो मार्केट प्राइस डिसाइड हो सकता है, तुम्हारा ये कहना है, और लाइबिलिटीज में कैसे करते हो तुम ये कहना चाह रहे हो ना? यस सर। एसेट के लाइबिलिटीज तो समझ में आ रहा है, वो संपत्ति तो समझ में आ रही है, मतलब मार्केट मार्केट समझ प्राइस कैसे मैं डिसाइड। समझ गया तुम्हारा क्वेश्चन। देखो संपत्ति में और लाइबिलिटीज में क्या होता है, मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। कि मान लीजिए मैंने बैंक से लोन लिया हुआ है ना, और मुझे उसको देखना है कि मेरा लोन कितना है, तो मैं एक अपना स्टेटमेंट बनाऊंगा। मेरे बुक्स में अकाउंट होगा, मैंने उसमें बना रखा है स्टेटमेंट अपना, कि मुझे बैंक से जो है कितना लोन ले रखा है, मुझे कितना रुपया उसको देना है, मुझे ये मालूम है अपनी चीज। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जो मैंने बैंक का लोन बताया हुआ है, ठीक है, उसके बेसिस पे वो तो ठीक है, लेकिन मैं बैंक से भी पूछता हूँ, मैं बैंक से ये पूछता हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि मुझे कितना लोन पे करना है। तो बैंक एक स्टेटमेंट बना कर देगा मेरे को, कि बैंक भी देगा, जैसे मैंने खाता रखा है बैंक का, बैंक भी मेरा खाता रखेगा। ये बात तो क्लियर है? यस सर। अच्छा, मेरी बुक्स के अंदर अगर, अच्छा एक कोई मुझे बताया कि मेरी बुक्स के अंदर मेरा बैंक का लोन है, तो उसका डेबिट बैलेंस आएगा कि क्रेडिट बैलेंस आएगा? मेरी बुक्स के अंदर बैंक का लोन है, तो मेरा डेबिट बैलेंस आएगा कि क्रेडिट बैलेंस आएगा? कौन बताएगा? मैंने लोन ले रखा है बैंक से, डेबिट बैलेंस होगा कि क्रेडिट बैलेंस होगा? किसी का जवाब नहीं आ रहा है। डेबिट सर। डेबिट बैलेंस है। किसी का जवाब नहीं आ रहा। जो मैंने बैंक से लोन ले रखा है वो मेरी एसेट्स है कि मेरी लायबिलिटीज है? क्या है वो मेरी? लायबिलिटी सर, क्रेडिट बैलेंस है। लायबिलिटीज का डेबिट बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है? क्रेडिट क्रेडिट बैलेंस। लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है। और मैंने Yes. आपको ये बताया हुआ है कि बैलेंस शीट के अंदर जो भी चीजें एसेट साइड लिखी जाती है उनका डेबिट बैलेंस होता है, जो लायबिलिटीज के साइड लिखी जाती है उनका क्रेडिट बैलेंस होता है। बोला है ना आप लोगों को ये बात? यस सर, यस सर। जो मैंने एक बार बोल दिया था कि लायबिलिटीज में जो भी आइटम आते हैं सबका क्रेडिट बैलेंस होता है, तभी वो लायबिलिटीज में आती। और जिनका एसेट साइड में जो बैलेंस शीट में लिखी जाती है उनका सबका डेबिट बैलेंस होता है। तो बैंक का लोन तो बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में लिखा जाएगा ना, एसेट साइड में लिखोगे उसको, लायबिलिटी। तो वो हमारा सबका क्रेडिट बैलेंस होगा। अब मैंने बैंक से लोन ले रखा है, और मेरी बुक्स के अंदर, मेरे खातों के अंदर बैंक का क्रेडिट बैलेंस होगा। बैंक की बुक्स के अंदर मेरा कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट डेबिट सर। डेबिट बैंक के लिए, जो बैंक को मुझसे पैसा लेना है वो बैंक के लिए एसेट है कि बैंक के लिए लायबिलिटी है? असेट सर। एसेट है सर। बैंक के लिए अगर वो एसेट है तो मेरी बुक्स के अंदर बैंक का जो लोन है वो क्रेडिट बैलेंस होगा, लेकिन बैंक जब अपनी बुक्स बनाएगा तो बैंक के अंदर जो मेरा खाता होगा उसका डेबिट बैलेंस वो डेबिट करेगा सर। यस तो इसका मतलब ये हुआ आशीष कुमार कि अगर मेरा क्रेडिट बैलेंस 1,25,500 रुपए आ रहा है, तो बैंक की बुक्स के अंदर मेरे खाते का डेबिट बैलेंस 1,25,500 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? यस सर, आना चाहिए। तो मैं बैंक से पूछ सकता हूँ कि भाई मेरा बैलेंस बता दीजिए, बैंक बताएगा मेरे को। फोन लगा सकता हूँ, व्हाट्सएप कर सकता हूँ, अकाउंट की कॉपी मांग सकता हूँ कि भाई मेरे खाते की कॉपी दीजिए। मांग सकता हूँ कि नहीं मांग सकता हूँ आशीष कुमार? यस सर, मांग सकते हैं सर। तो फिर मैं बैलेंस देख सकता हूँ, अगर दोनों में फर्क है तो उसको ठीक कर दूंगा। यस। बात समझ आ रही है? अगर बैंक की कोई गलती है तो मैं बैंक को बता दूंगा, बैंक उसको कहता कि नहीं हम तो सही है, या आपने गलत निकाला है, तो मैं ठीक हो जाऊंगा। 1-2 दिन की बात है, 2 दिन के अंदर सारा काम हो जाएगा। ये मैं उनसे इसी ढंग से, मेरा कोई क्रेडिटर है जिसको मुझे देनदारियां है मेरी, मैं उनको फोन लगा दूंगा, भाई मुझे आपको इतना पैसा देना है, मेरे खाते के हिसाब से आ रहा है। मैंने अपने उनके अकाउंट की एक फोटो खींच के इमेज बना के उनको व्हाट्सएप कर दिया, ये आपका है भैया, देख लीजिए, इसमें कोई फर्क तो नहीं है, आप भी अपना भेज दीजिए मेरे को। मेरी बुक्स के अंदर उस क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस होगा, उसकी बुक्स में डेबिट बैलेंस होगा। बस मुझे ये देखना है कि अगर उसका क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 30,000 रुपए, तो उसकी बुक्स के अंदर मेरा डेबिट बैलेंस 30,000 आना चाहिए। मैं उसका क्रेडिट बैलेंस नहीं देखूंगा,
मैं उसका डेबिट बैलेंस देखूंगा। ये बात डेबिट समझ आई कि नहीं है? अब मैं देख रहा हूँ कि अरे मैं देख रहा हूँ कि मेरा तो क्रेडिट बैलेंस है 30,000 का, अरे उसका तो क्रेडिट बैलेंस नहीं आ रहा। क्यों विजयपाल? अच्छा मैं क्या बस 2 ही लोग बैठे हैं, वीडियो ऑन करके बैठे हैं, देखो तो सही है कि क्या आप सो रहे हैं कि क्या कर क्या रहे हो? सर आज लाइट नहीं है सर, बारिश हाँ तो जो नहीं है हुई जिसकी नहीं, हाँ तो प्रियंका करा तो बैठते जाता, तो कुछ लोग जबरदस्ती बंद करके बैठे हैं। बारिश हो रही है सुबह से बहुत तेज। क्यों विजयपाल? अगर मैंने कोई मेरा क्रेडिटर है और उसका क्रेडिट बैलेंस है 30,000 रुपए का, और उसने मुझे स्टेटमेंट भेजा कि 30,000 का डेबिट बैलेंस है, तब तो मुझे घबरा जाओ, और मैंने ये क्या कितनी गलती कर दी आपने? मेरा क्रेडिट बैलेंस 30,000 है, तुम भी क्रेडिट बैलेंस 30,000 नहीं दिखा रहे, तुम तो डेबिट बैलेंस दिखा रहे हो। क्यों उल्टा कर रखा है ना उसने? गलत कर रखा है कि नहीं कर रखा है? नो सर, नो सर, सर अलग अलग होगा ना, अलग अलग ही होगा। उसके लिए डेबिट। अगर मेरा क्रेडिट बैलेंस है तो उसका डेबिट ही होगा, लेकिन मेरा क्रेडिट और उसका डेबिट बराबर तो अमाउंट आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? यस सर, यस सर। अगर आपका डेबिट रहेगा तो उसका क्रेडिट रहेगा। इसका इस चीज का आप मिलान तो कर सकते हैं उसके साथ। यस सर, यस सर। अब मान लीजिए मैंने एक, मेरे पास लिस्ट है, लिस्ट किस चीज की है ना, मेरे पास 15 क्रेडिटर्स हैं, किसी से मैंने सामान खरीदा है कि 15 लोगों को मुझे अलग अलग पेमेंट देना है, किसी को 1,000 भी देना है, किसी को 10,000 भी देना है, किसी को 50,000 देना है, अलग अलग छोटे बड़े मिला के मेरा काम चलता रहता है, वो चलता रहता है। अब मैं देख रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि यार उसके अंदर एक अमाउंट है जो एक क्रेडिटर है, एक 1,000 का और एक 2,000 का है, बहुत टाइम से पेंडिंग पड़ा हुआ है, मैंने इसको दिया ही नहीं पेमेंट। मैंने देखा भाई क्यों नहीं दिया इनको पेमेंट, इतने टाइम से पड़ा, 2-4 साल हो गए। तो मालूम पड़ रहा है कि वो कुछ अमाउंट की गलती है, गलती से लिखा गया है, हमको दिखा दिया गया, कोई हमसे गलती हो गई या क्या हो गया। वो उस नाम के कोई क्रेडिटर है ही नहीं, या वो क्रेडिटर जो है वो कह रहे हैं हमारा निकलता ही नहीं है आपसे लेना, हमारी बुक्स बता रही देना, उनके निकलते ही नहीं। इसको भी हम ठीक कर लेंगे। इसके लिए एक वर्ड, मैं भी एक क्वेश्चन बना रहा था तो उसके अंदर मैंने देखा कि मैं वो चीज डालूं कि नहीं डालूं, मैंने कहा अभी शायद आप नहीं समझ पाओ। इसको कहते हैं अनक्लेम्ड अमाउंट। अनक्लेम्ड अमाउंट को मैं कैसे बोलूं हिंदी में? वो मांग नहीं रहा सामने वाले अपने से, उसको देना ही नहीं निकलता, लेकिन हमारी बुक्स बता रही है। सर इसका मतलब हमारी बुक में गलती से लिख गया है। अब उसका कुछ रीजन भी हो सकता है, बिल्कुल हमारी बुक्स में गलती से लिख गया होगा या कोई एंट्री हुई होगी। अब देखो क्या होता है कि आपने 11 में पढ़ा है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, लेकिन उसके बाद भी सब कुछ रेक्टिफाई करने के बाद भी कुछ गलतियां ऐसी हो सकती हैं जो रेक्टिफाई नहीं हो रही, नहीं मिली अपने को, हो गई। अब वो देखिए, आपने सोचा अब मिली नहीं रही तो क्या करो, क्या बैठे रहो क्या? उसके लिए देखी जाएगी, जब होगा तब देखी जाएगी, जो कोई मांगने वाला आएगा तो देखेंगे, अब जो हो गया अब देखा जाए क्या करें। अब उसके अंदर हमने देखा कि भाई एक गलती जो है, एक ऐसा वो चला आ रहा है, तो 3,000 का अमाउंट एक ऐसा आ रहा है हमारी बुक्स के अंदर, किसी को देना है अपने को पैसा, लेकिन उसको देने ही नहीं निकल रहा, उसको नहीं देना निकल रहा अपने को। क्यों नहीं निकल रहा देना? क्योंकि वो जो है कुछ गलतियां हो गई, उसको है ही नहीं देने का। तो अब मैं उसको अपनी बुक्स में, इसको अनक्लेम्ड अमाउंट कहते हैं। तो अब मान लीजिए मेरे पास बुक्स के अंदर 60,000 रुपए क्रेडिटर्स है और उसके अंदर 3,000 रुपए ऐसे निकले हैं कि जो मुझे नहीं देने, अनक्लेम्ड है वो। तो मैं रिवैल्यूएशन बनाते समय अपनी लायबिलिटीज को 60 का 60 ही रहने दूंगा, कि 60 का 63 कर दूंगा, कि 60 का 57 कर दूंगा, 3,000 बढ़ा दूंगा। 57 करेंगे सर जब न्यू बैलेंस शीट में 60 का 57 करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि 3,000 रुपए उसमें से कम कर दूंगा। सर। कर दूंगा कि 3,000 मुझे देना ही नहीं है, 3,000 मुझे उसमें देना ही नहीं है, तो 3,000 से मैं क्या कर दूंगा? अपनी लायबिलिटीज को कम कर दूंगा। अब मैंने बैंक से स्टेटमेंट मांगा, बैंक का लोन था, बैंक से स्टेटमेंट मांगा, मैंने बैंक से पूछा कि आप मुझे बताइए कि मेरे को कितना देना है, तो बैंक ने स्टेटमेंट बना के दिया। मेरी बुक्स के हिसाब से लोन का अमाउंट जो है वो 35,000 आ रहा है। बैंक ने जो स्टेटमेंट बना के दिया उसने निकाला 35,800 रुपए। मैंने बैंक से पूछा भाई ये 800 रुपए का जो फर्क आ रहा है, आपने 800 की एक एंट्री की हुई है, किस चीज की? बैंक ने कहा ब्याज लगाया है, इंटरेस्ट लगाया है। तो मुझे अपनी लायबिलिटीज को, बैंक लोन को बढ़ाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, कि उतना ही रखना है? बढ़ाना पड़ेगा। इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ेगा सर। इंटरेस्ट 800 रुपए बढ़ाना पड़ेगा। यस सर। तो बढ़ाने से मुझे लॉस हो जाएगा कि प्रॉफिट हो जाएगा? लॉस होगा तो सर। मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में लिखूंगा कि क्रेडिट में लिखूंगा?
डेबिट में। डेबिट में लिखेंगे लॉस। और नई बैलेंस शीट के अंदर मैं जब क्रेडिटर्स लिखूंगा तो 800 रुपए से बढ़ा के लिखूंगा। यस सर। यस समझ में आ गई ना? ठीक है। अब यस मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, सब अपने नोटबुक निकाल लीजिए, ये आपको करके मुझे भेजना है। सर इवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे, क्रेडिट में। क्या चीज रोमान? सर आपने अभी क्या बोला, क्रेडिट साइड लिखेंगे कि डेबिट? लायबिलिटीज बढ़ रही थी, मेरे बैंक का लोन था मेरा 35,000 का, वो 35,800 हो गया, तो लायबिलिटीज बढ़ रही हैं। तो रोमान लायबिलिटीज बढ़ रही हैं तो हमारे लिए प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस है। लॉस है। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट में लॉस किधर लिखते हैं? डेबिट में लिखते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं? तो लॉस लिखते हैं क्रेडिट साइड। अब तुम क्या करो रोमान, जो है जब घर पे बैठो तुम तो नहीं सर डेबिट साइड, सॉरी। क्यों लिखते हैं डेबिट में क्यों लिखते हो, क्रेडिट में क्यों नहीं लिखते? डेबिट में क्यों लिखते हैं, क्रेडिट में क्यों नहीं लिखते? डेबिट में क्या क्या लिखा जाता है? सर एक्सपेंस लॉस वगैरह। हाँ, नॉमिनल अकाउंट है, पढ़ा है ना 11 में नॉमिनल अकाउंट? यस सर। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो जब लायबिलिटी बढ़ रही है तो लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो किधर लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे? डेबिट। बस इतनी सी बात। ठीक है, अब मैं भेज रहा हूँ आपको, क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ। ओके यस सर। चलिए ठीक है। गुड मॉर्निंग भाई सभी बच्चों को जो आया था है ना। अभी भी मेरा जो है ना मूड बड़ा खराब है, आप लोगों को मतलब देखता हूँ मैं क्या करना। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन दिख रहा है ना सबको, आपको स्क्रीन पे इंग्लिश में ही है। अगर अंग्रेजी जितनी नहीं समझ में आ रही पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा आपको कितने। सबको ये क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये बताइए। यस सर। थोड़ा सा इसको बड़ा करने की जरूरत है कि इतना ही ठीक है? इतना ही ठीक है सर। ठीक, हम जूम कर सकते हैं। अच्छा बहुत अच्छी बात है, बहुत समझदार हैं। अब आप पहले सबसे पहले ये क्वेश्चन के अंदर आप ये चेक कीजिए कि बैलेंस शीट की एसेट साइड और लायबिलिटी साइड का टोटल बराबर है कि नहीं है। अगर ये बराबर नहीं है तो आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो आपका आंसर भी बराबर नहीं आएगा। कभी कभी क्वेश्चन में गलतियां आ जाती है, चेक कीजिए पहले, टोटल लगा के देखिए दोनों साइड बराबर है कि नहीं है। क्वेश्चन करने के बाद आप कहेंगे सर वो तो टैली नहीं हो रहा है। अरे क्यों नहीं, ऐसे नहीं टैली हो रहा? हाँ दोनों साइड बराबर है सर। बराबर बराबर है सर। यस सर, इक्वल है दोनों साइड। यस सर इक्वल है। बस ठीक है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए पहले, और पहले फिर आप मुझे बताइए कि इसके अंदर क्या बात समझ में आई क्या नहीं आई, और उसको पहले डिस्कस करते हैं क्या क्या करना है। और एक एक पॉइंट जिससे मैं पूछूंगा वो बताता जाएगा, एक पॉइंट उसको बताना रहेगा इसमें क्या करेंगे, और वो पॉइंट ऐसा होना चाहिए जो दूसरे ने पहले वाले ने नहीं बताया, कोई नया पॉइंट बताना चाहिए उसको। मैं पूछूंगा किसी से, आप पहले पढ़ लीजिए सबके क्वेश्चन। अभी एकदम आपको स्टार्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं पूछूंगा तो मुझे जवाब भी चाहिए। लेकिन आप जवाब चाहिए तो जब नहीं, आप अभी कोई स्टार्ट नहीं करेगा क्वेश्चन करना, सब पहले पढ़े क्वेश्चन को ढंग से, पहले समझिए चीजों को। कूद जाते हैं क्वेश्चन करने के लिए, पहले समझते हैं नहीं क्वेश्चन क्या करना है, और चालू हो गया क्वेश्चन करने के लिए कुछ भी करके भेज देते हो। समझे, पहले पढ़े क्वेश्चन को, अभी कोई स्टार्ट नहीं करेगा। सर सी वाला बता दीजिए। मैं आप सब बता दूंगा, मैं पहले आप पढ़ लीजिए। आप मुझे इतना बताइए सब पढ़ लिया है मैंने, आपसे ये नहीं पूछा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। यस सर, पढ़ लिया। पढ़ लिया सबने? यस सर। ठीक है, एक सेकेंड विल बी ओवर। ओके नाउ लेट्स जस्ट सी दिस। आ रहा हूं मैं स्क्रीन पे, मुझे जो चाहिए जिससे मैं पूछता जाऊं बताएं। ठीक है, अक्षरा बताओ इसके अंदर एक पॉइंट बताओ जो हमको, एक चीज जो है हमें करना है, और या बताइए कोई भी एक बात बताइए इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है। वो तो मालूम है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, कैपिटल अकाउंट बनेगा, बैलेंस शीट बनेगा, ये मत बताइएगा। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनानी, कैपिटल अकाउंट बनाना, मैंने बता दिया बनाना। ठीक है, आप जब क्वेश्चन करने लगेंगे तो इसमें और क्या क्या चीज करेंगे वो एक पॉइंट बताइए आप अक्षर, बोलो।
कुछ नहीं समझ में आ रहा है अक्षरा, क्या करें? सर विजयपाल तुम बताओ क्या करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर? सर इतना टाइम थोड़ी है यार दुनिया में कि बैठे रहा। जयंत तुम बताओ कितना क्या काम करेंगे? वीडियो ऑन करो जयंत, तो बताओ मेरे को। जयंत दे हाँ। जयंत नहीं है क्लास के अंदर? यस सर, हो सर। तो हो तो बताओ, जवाब दो। बैठे रहेंगे क्या दिन भर यहाँ पे? हाँ ना, कुछ तो बोलोगे। मैं तो तुमको बाहर करने जा रहा था कि नहीं है, तो जाओ भाई घर। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर? सर मैं बताऊं? हाँ बोलो, सर कौन कौन बताना चाह रहा है? सर हाँ बोलो। सर इसमें लैंड एंड बिल्डिंग की जो वैल्यू है बढ़ रही है हाँ 40,000 बिल्कुल से। बढ़ रही है। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 2 लाख लिखी है, 240 हो रही, तो क्या करेंगे? तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे कितना लिखेंगे? 2 लाख की 2,40,000? 40,000। 40,000 लिखेंगे। और दूसरा क्या करेंगे इसका? बस इतना ही होगा कि और भी कुछ होगा? तीन चीज प्लांट बनानी है एंड तुमको, 3 चीज बनानी है। रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। इन तीनों में से रिवैल्यूएशन में ही लिखेंगे कि कुछ और भी करेंगे? जैन सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कीजिए। अरे क्वेश्चन रिपीट ये कर रहा हूँ कि लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 2 लाख से 2,40,000 हो गई है। आपको क्या क्या बनाना है क्वेश्चन में? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना और बैलेंस शीट बनानी है। तो इन तीन के अंदर ये सिर्फ रिवैल्यूएशन में आएगा कि इन तीनों में से, इन 3 चीज के अंदर कहीं और भी दिखाया जाएगा इसको, लैंड एंड बिल्डिंग को? सर लैंड एंड बिल्डिंग को रिवैल्यूएशन में दिखाया जाएगा और बैलेंस शीट में। हाँ तो वही तो पूछ रहा हूँ, बोलो ना कि लैंड एंड बिल्डिंग का ये जो चेंज है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में 40,000 क्रेडिट में आएगा, ये तुमने ठीक कहा। और बैलेंस शीट में भी दिखाया जाएगा। बैलेंस शीट के अंदर उसी जहां अभी भी एसेट्स में, उस समय भी एसेट्स में दिखाई जाएगी। कितने अमाउंट से दिखाई जाएगी? 2,40,000 से। बस इतनी सी बात, बस इतनी सी बात बोलनी है आपको, सिर्फ इतनी सी बात बोलनी जो ये इसने कहा कि लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है, तो 2,40,000 40,000 का प्रॉफिट है। 2,40,000 का प्रॉफिट रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में दिखाएंगे, 40,000 रुपए दिखाएंगे। और नई बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स में 2,40 की दिखाई जाएगी। ये है। और पार्टनर्स कैपिटल अमाउंट में सर 2:1 में बांट देंगे अरे तो? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कोई एक ही लैंड एंड बिल्डिंग का भेजेंगे कि पूरी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एक साथ भेजेंगे? सर सभी का भेजेंगे सर। नहीं, सबका भेजेंगे ना एक साथ, कोई अकेले नहीं जाएगा ये। नो सर, जैसे सर एक की बात नहीं होगा। एक का नहीं, एक की नहीं, वो नहीं। अभी हम पूरा अकाउंट बना रहे हैं रिवॉल्यूशन का, तो पूरा के सबका एक साथ प्रॉफिट लॉस आएगा। ठीक है, अब मैं तो जनरल रिजर्व भी बांटेंगे ना? हाँ, अब आप कौन है? आप कौन है? रोमान है? यस सर। हाँ, अब दूसरा एडजस्टमेंट रोमान ने ये कहा, जनरल रिजर्व के बारे में क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा गया है, यस सर। तो भी जनरल रिजर्व बटेगा। ये मैंने बोला हुआ है ना आपको यस सर। कि अगर क्वेश्चन में जनरल रिजर्व दे रखा है और कुछ भी नहीं कहा गया है तो भी बटेगा। दूसरा एडजस्टमेंट इसने ये भी बताया, जनरल रिजर्व रोमान आप साथ साथ ये भी बता दो कि PQR को 2:1 में बटेगा कि 3:1 में बटेगा? सर 2:1। ये चेंज 2:1 में बटेगा। और ये चेंज इन PSR का क्वेश्चन है कि एडमिशन का क्वेश्चन है कि रिटायरमेंट का क्वेश्चन है? सर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। कोई एडमिशन नहीं है, कोई रिटायरमेंट नहीं है, पार्टनर्स आपस में अपना लाभ हानि का अनुपात बदल रहे हैं, बस इतनी सी बात हो रही है। अभी भी कोई स्टार्ट नहीं करा, अभी आप समझिए चीजों को। पहले एक एक एडजस्टमेंट को ढंग से समझे। पहला क्वेश्चन ऐसा आप करने जा रहे हैं, है ना? इसके अंदर मुझे हाँ सर इसको मैं बताया था तो आपको आवाज नहीं गई थी क्या सर? तो नहीं गई थी तो मैं क्या कर दूं, बता मेरे को। नो सर, इसी को आप मेरे से पूछे थे तो मैं बताया था सर 2:1 को बांटेंगे जनरल रिजर्व। हाँ तो मैं तूने बोला, तूने माइक तो अपना ऑन ही नहीं किया। नो सर किए थे, शायद सर आवाज कट गई। हाँ तो मैं मेरे को नहीं सुनाई दी, किसी और को सुनाई दी थी आवाज? विजय पाल ने जवाब नो दिया। सर। तो वो मेरी प्रॉब्लम नहीं थी, अब तेरे एंड में प्रॉब्लम थी। मैं क्या करूं? सर सब लोग बोलने लगे थे इसलिए आवाज उसकी पहुंची नहीं। कोई नहीं बोलने लगा था, सब चुप बैठे थे बेवकूफों की तरह। कौन बोल रहा था? कोई नहीं बोल रहा था। हाँ वैभव, नेक्स्ट एडजस्टमेंट बताओ तुम। ऑन करो वीडियो, मुझे बताओ फटाक से। वैभव कहाँ है? नेक्स्ट बताओ एडजस्टमेंट। यस सर। हाँ सर बोलो। सर क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं 5,000 से। यस हाँ, फिर तो सर वो हमारा लॉस है, तो उसे पार्टनर्स कैपिटल वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड में लिखेंगे।
कितना लिखेंगे? 1,05,000 5,000 के 5,000? 5,000। 5,000 और फिर बस इतना ही होगा? नो सर, सर बैलेंस शीट में 1,05,000 लिखेंगे। लायबिलिटीज बैलेंस शीट में लायबिलिटीज, क्रेडिट में वो लायबिलिटीज 1,05,000 आएगी। ठीक है सर प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू भी कम हो रही है 5,000। हाँ, क्या करेंगे प्लांट एंड मशीनरी का? सर ये लॉस हो गया। वीडियो ऑन, मुझसे बात करो तो वीडियो ऑन करके बात करोगे। हाँ बोलो। हाँ आवाज माइक ऑन कर, माइक ऑन करो। हाँ सर प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 250 थी तो वो 5,000 से कम हो गया तो उसको डेबिट साइड में लिखेंगे लॉस करके। ठीक है, रिवैल्यूएशन लॉस अकाउंट में कितना लिखेंगे? 5,000। ठीक है, और आगे? बैलेंस शीट में जो लिखेंगे वो 2,45,000 करके लिखेंगे। ठीक है, ये सारे एडजस्टमेंट्स की बात हो गई है। अब इसके बाद जो आशीष ने बोला था रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट लॉस आएगा वो प्रॉफिट लॉस को पुराने अनुपात में बांट देंगे और बैलेंस शीट का बैलेंस निकाल के करेंगे। अब इस क्वेश्चन को आप सब करिए और मुझे भेजिए फटाफट। ये सर फिर उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो 30,000 बचेगा तो 30,000 में 30,000 को 2:1 के अनुपात में जितना भी बनेगा प्रॉफिट वो बचेगा वो सब बांटेगा। अब जरा करके भेजिए मेरे को फटाफट। अच्छा अभी देखिए 9:40 तो हो गई है, इसमें टाइम लगेगा आपको। ये क्वेश्चंस आप करके भेजेंगे। आप मैं दूसरा क्वेश्चन भी आपको दिखा दूंगा, अपन डिस्कस कर लेते हैं। मुझे दोनों क्वेश्चन करके भेज दीजिएगा। ये सेकंड क्वेश्चन। यस सर। ये सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं आप, ठीक है। अब जिन बच्चों ने बोला है उसके अलावा विक्रम पटेल जरा बताओ इसके अंदर क्या क्या एडजस्टमेंट्स है। पहले तो ये देखो इसका बैलेंस शीट सब चेक करें, बैलेंस शीट का टोटल बराबर है कि नहीं है। सर नहीं है। हाँ बताइए। नहीं है। यस सर नहीं है। हाँ क्या ये एसेट साइड 7,10,000 आ रहे सर। किधर? लायबिलिटी साइड का एसेट साइड का टोटल बराबर है। सर कर रहे हैं। एसेट साइड का टोटल 730 आ रहा है। सर 7,10,000। 7,10,000। अरे कॉन्फिडेंट ही नहीं आपको बताने में, आप क्या बोल सर 7,10,000 इस साइड भी आएगी। इस साइड सही है सर, एसेट साइड। एसेट साइड सही है। अच्छा 7,10,000। 7,010 सर 7,10,000 आएगा एसेट साइड। 7,10,000। 20,000 से मुझे ये लायबिलिटी साइड को बढ़ाना है। सर 7,10,000 सर 7,10 आएगा सर। अरे दोनों तो साइड। 7,10 आ रहा है तो सर अगर दोनों एसेट साइड साइड का का टोटल 730 है तो लायबिलिटीज का भी तो 730 करना पड़ेगा ना। नो सर दोनों उसका सर दोनों 7,10,000 है। सर रेक्टिफाई दोनों करना साइड पड़ेगा। टोटल 7,10,000 आता है। सर मैं बोलूं सर मैं बोलूं सर मैं बोलूं। आशीष क्या बोल रहे हो तुम बताओ। सर एसेट साइड का 7,10,000 आ रहा है सर। अच्छा एसेट साइड का टोटल 7,10,000 आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। यस सर। और बोलिए सर लायबिलिटी साइड का टोटल कितना? सर इस साइड दोनों का साइड करना का पड़ेगा सर। 7,10,000 है दोनों साइड का, बस आप अमाउंट गलत सर लिख इसका दिए कम थे। आ रहा था 10। टोटल गलत लिख दिए थे। यस सर। अब बैलेंस शीट बराबर हो गई है। यस यस सर। कोई मुझे ये मैसेज बाद में ये करने के बाद ये नहीं बोलेगा कि सर बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही क्योंकि क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट गलत थी। ये मैं सुनना नहीं चाहूंगा। अभी आप किसी को कुछ लग रहा हो तो कर लो उसको। इस क्वेश्चन में और पिछले वाले क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज का फर्क है, बाकी पूरा क्वेश्चन बराबर है। क्या है वो? सर इसमें नए पार्टनर का एडमिशन हुआ है सर उसमें। एक इसके अंदर नए पार्टनर का एडमिशन हुआ है, ठीक है। एडजस्टमेंट में क्या फर्क है? और ये वो चेंज इन पीएसआर का क्वेश्चन था या एडमिशन का क्वेश्चन? और सर पहले प्रॉफिट बांट लेंगे। तो क्रेडिटर को हमने जितना दिया उससे 8,000 और ज्यादा देना। और उसके अलावा सर जनरल रिजर्व को भी बांट देंगे। वो तो पहले भी पिछले क्वेश्चन में भी था। नहीं प्रॉफिट एंड लॉस भी बांट देंगे। सर क्रेडिटर 8,000 से कम हो गए सर। सर इस क्वेश्चन में प्लांट और मशीनरी की वैल्यू बड़ी है। ठीक है ठीक है। और सर लैंड एंड बिल्डिंग की भी वैल्यू बढ़ी है 60,000 से। ठीक है। और क्रेडिटर 8,000 से कम हो गए। ठीक है। और 8,000 से बड़े हैं। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू सर 35,000 से बढ़ी है। और सर क्रेडिटर 8,000 से बड़े हैं। सर क्रेडिटर्स मैं ये पूछता रह गया बीच बीच में, ये प्रॉफिट लॉस इसके अंदर लॉस दिया हुआ है ना आपको? जी सर लॉस। ये लॉस है कि लॉस प्रॉफिट दिया है? लॉस है।
एसेट साइड दिया है, एसेट साइड दिया है, लॉस है, ये प्रॉफिट नहीं है। ये सर लॉस है। लायबिलिटी साइड देता तो सब प्रॉफिट होता। अगर ये इधर दिया होता लायबिलिटीज में तो प्रॉफिट होता। ये डेबिट बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है, एसेट साइड दिया है तो ये लॉस है। तो इसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल के अकाउंट में डायरेक्ट। अच्छा, जब नया पार्टनर आया तो भैया कुछ पैसे वैसे लाया होगा, लाना चाहिए, मैंने दिया ही नहीं कुछ। यस सर, तो मुझे देना है। यस सर। है ना, ही ब्रिंग्स और शी ब्रिंग्स, मुझे मालूम नहीं शी है कि ही है। सर 65,000 का प्रॉफिट हो जाएगा सर। अब बताओ, अब ये जो नया, अब इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में एक फर्क है, आप सुन लीजिए सबके सब ध्यान से। कोई मुझे समझा सकता है कि इसके वजह से चेंज इन पीएसआर का जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं और जब आप एडमिशन का क्वेश्चन कर रहे हैं, तो बहुत ध्यान से सब सुनेंगे, बहुत ध्यान से सब सुनेंगे। इन दोनों क्वेश्चन में कहाँ पे फर्क आएगा, क्वेश्चन को करने में फर्क कहाँ का आएगा, बताइए। सर एक प्रॉफिट एंड लॉस जो लॉस हुआ है और दूसरा जो शेयर में पैसा लगाया, आगे बोलो। कैपिटल बढ़ जाएगी, कैपिटल तो यस ने लगाई। एक सेकंड नहीं, वो कैपिटल बढ़ जाएगी, किसकी कैपिटल बढ़ जाएगी, क्या बढ़ जाएगी, वो पूरी बात सर पहले प्रॉफिट बांट लेंगे तब ना इसको एडमिशन करेंगे। अरे तो ठीक है ना, तो प्रॉफिट बांट ले। प्रॉफिट किस में बांटोगे तुम? ओल्ड रेशियो में सर, पी और आर के बीच पी और आर में 2:1 में। प्रॉफिट बांटने का क्या मतलब होता है? प्रॉफिट बांटेंगे तो उसका मतलब क्या होता है? इसके अंदर दो तीन चीजें हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को बांट। मैं सुनो बात को, मैं दो तीन चीजें कहना चाह रहा हूँ, उस बात को सुनो और आप अभी ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है? फिर आप वो मैसेज करते हैं कि सर वीडियो भेज दीजिए, मैं वीडियो भेज भी दूंगा। तो कोई ऐसा तो है नहीं कि वीडियो आप देखते ही ध्यान से, वो मालूम है मेरे को क्या वीडियो देखा आप लोग, है ना? कोई मूवी की वीडियो देख रहे हैं, वैसे देख रहे हैं बैठ के, है ना? वो समझ में फिर वीडियो और कितने लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कुछ मालूम ही नहीं पड़ रहा, है ना? वो बस व्यूज आ जाते हैं उसके अंदर, बाकी देखा समझा कि नहीं समझा, उसके अंदर कुछ कमेंट डालिए, कुछ और डालिए, मुझे मालूम पड़ेगा नहीं समझ में आया तो बोले सर इसमें ये पॉइंट नहीं समझ में आया, वो लिखो ना उसके अंदर कि सर ये पॉइंट नहीं समझ में आया, दिक्कत आई इसके अंदर, या ये पॉइंट अच्छे समझ में आया, तो मुझे लगे तो उसी उसके अंदर। मैं टाइम लगता है चीजों को करने में। आप सुनिए बात को, दो तीन चीजें सुनिए। इसके अंदर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया आपने, रिवैल्यूएशन अकाउंट जैसे बनता है वैसे ही बनेगा, और प्रॉफिट होगा तो यहाँ पे बांट देंगे, लॉस होगा तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट लॉस नए पार्टनर को भी मिलेगा कि नए पार्टनर को नहीं मिलेगा? सर नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, पुराने पार्टनर्स को मिलेगा, पुराने रेशियो में, ठीक है? अब यहाँ पे आपको दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे ज्यादा फर्क है इसके अंदर, इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में आएगा, दोनों क्वेश्चन में भी, पहले वाले में भी बनेगा, खैर इसमें पहले वाले में भी 3 पार्टनर्स थे, एडमिशन में भी आप जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो तीनों का बनाएंगे, तो एडमिशन के अंदर आप तीनों का बनाएंगे। तो आप कहेंगे सब तीनों का बनाएंगे तो उसमें करना क्या? तीनों का जब आप बनाए, आप ध्यान दीजिए सब, तीनों का बनेगा कैपिटल अकाउंट। तो सर प्रॉफिट बांटेंगे तब तो अरे रुको तो सही है यार, तीनों का बनेगा पार्टनर्स कैपिटल। मैं यहाँ पे नाम ABC दे देता हूँ, सपोज C नया पार्टनर है, ये नया पार्टनर है। बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल तीनों की दी हुई होगी कि सिर्फ पुराने पार्टनर्स की दी हुई होगी? बैलेंस शीट में जो क्वेश्चन में दी हुई है सिर्फ पुराने पार्टनर्स की दी होगी। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिख दोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, किसका? पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को आप बता लोगे। इस कॉलम को आप खाली छोड़ दोगे, इसमें कुछ नहीं लिखना है आपने। यस तो प्रॉब्लम इसके अंदर? नो सर। अब मैं एक काम कर सकता हूं, मैं उसी समय नया पार्टनर जो लाया बाय कैश लाया नया पार्टनर, यस सर, जो लाया है उसको C के अकाउंट में लिख देना और ये वाला कॉलम खाली छोड़ देना। जी सर। उसके बाद मैं जनरल से बांट रहा हूँ,
तो मैं जनरल रिजर्व ए और बी को बांटूंगा, इसको नहीं दूंगा, ये खाली छोड़ दूंगा कॉलम। यस सर। जो मैं लॉस बांट रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस, वो ए और बी को दूंगा, सी को नहीं दूंगा, मैं सिर्फ ए बी को बट रहा है ना। यस सर। फिर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, तो ए और बी को दूंगा, सी को नहीं दूंगा। अगर रिवैल्यूएशन में लॉस आएगा तो ए बी बस ए बी को मिलेगा, सी को नहीं मिलेगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसके अंदर? नो सर। नो अब सर। इसके बाद आप तीनों का बैलेंस निकाल लोगे, तीनों का। ए का टोटल करना, इसमें से माइनस करके बैलेंस लिख देना। बी का टोटल करना, इसमें से माइनस करके बैलेंस लिख देना। सी का टोटल करना, ये माइनस करके बैलेंस लिख देना। हो सकता है? यस सर। यस सर। यस सर। अब जब बैलेंस शीट बनाओगे, अब ये देखो इस क्वेश्चन के अंदर और पिछले क्वेश्चन में एक फर्क है। इसके अंदर ये एंट्री कुछ अलग से हो रही है, इतना कैश एक्स्ट्रा आया है क्वेश्चन के अंदर। तो मैं यस सर। अब पुरानी बैलेंस शीट से मैं समझा देता हूँ इस बात को क्या करना है। पुरानी बैलेंस शीट से समझाता हूँ आपको करना क्या। पुरानी बैलेंस शीट, अब जब आप नई बैलेंस शीट बनाओगे, जब भी बैलेंस शीट आप बनाएं तो हमेशा पुरानी बैलेंस शीट को देखते हुए बनाते जाइए। एक एक आइटम देखिए कि पुरानी बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग है, कितनी की होगी लैंड एंड बिल्डिंग, इतनी की होगी, तो नई बैलेंस शीट में लिख दो। तो ये आइटम पुरानी बैलेंस शीट से उतार लिया अपन। पुरानी बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी कितने की, इतने की है। नई बैलेंस शीट में कितने की रखनी है, ये इतने की रखनी है। तो नई बैलेंस शीट में नई वैल्यू लिख के प्लांट मशीनरी भी लिख दी अपन ने। स्टॉक कितने का है, पुरानी में 95 का है। कोई चेंज आया क्या स्टॉक में? स्टॉक में कोई चेंज नहीं आया, तो सेम अमाउंट हम यही का यही अमाउंट नई बैलेंस शीट में लिख देंगे स्टॉक का। स्टॉक में तो कोई बदलाव ही नहीं आया, जितना स्टॉक पहले था अभी भी उतना ही है। फिर कैपिटल, अरे हाँ अभी आ रहा हूँ ना कैपिटल पे, स्टॉक से तो कैपिटल का कोई मतलब नहीं है। फिर ये 60,000 की कैश एंड बैंक है। नया पार्टनर 2 लाख रुपए और ले आया, तो नई बैलेंस शीट में कैश लिख देंगे अपन 2,60,000। नया पार्टनर 2 लाख कैपिटल आया ना, तो नई बैलेंस शीट में 2,60,000 लिख देंगे। इज दैट ओके? यस सर। फिर डेटर्स दिया हुआ है 70,000 का पुरानी बैलेंस शीट में। डेटर्स में कोई चेंज है क्या? नो सर। ये एज इट इज डेटर उतार देंगे। और ये लॉस क्या हुआ? ये लॉस अपन ने बांट दिया है कि नहीं बांटा है? बांट दिया। ये नई बैलेंस शीट में नहीं आएगा। यस सर। जब लॉस बांट दिया तो वो नई बैलेंस शीट में मत लिखना। ये गलती कर देते हैं, बांट देते हैं फिर भी लिख देते हैं नई बैलेंस शीट में। क्यों लिखना? जब बांट दिया उसको तो खत्म हो गया ना, अकाउंट बंद हो गया वो हमारा अकाउंट, बांट दिया। यस सर। तो ये नहीं आएगा। फिर आप आ जाइए लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड में पी आर वही नया पार्टनर एस 2 लाख लाया, तो यहाँ पे एक आप एस भी लिख दोगे 2 लाख रुपए से। और ये पी आर की कैपिटल कौन सी आएगी? जो आपने कैपिटल अकाउंट के अंदर नया बैलेंस निकाला है ना। यस सर। नया बैलेंस निकाला जब आपने अकाउंट बनाया पार्टनर्स कैपिटल में, जो बैलेंस कैरी डाउन, ये वो नया वाला बैलेंस लिखना है पी और आर का, क्योंकि पी और आर का बैलेंस बदल जाएगा। वैसे देखा जाए तो तीनों का वही बैलेंस लिखना है। मैंने अभी आपको क्या बताया, मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। ये वाला जो बैलेंस है, कौन सा? ये वाला बैलेंस शीट में लिखा जाएगा तीनों का। यस सर। ये वाला पुरानी बैलेंस शीट का बैलेंस नहीं लिखेंगे। पुरानी बैलेंस शीट का तो बैलेंस ये था, लेकिन चेंज कर दिया ना, ऐड जोड़ दिया घटा दिया, अब तो ये बैलेंस हो गया, तो ये वाला बैलेंस लिखना है। ध्यान रखिए इस चीज का हमेशा। तो अब आप नई बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो बैलेंस शीट के अंदर जो पुराना बैलेंस आप कैपिटल अकाउंट से जो बैलेंस आया है, नया निकाला आपने क्रेडिट वाला, वो वाला बैलेंस लिखिए। जनरल रिजर्व बांट दिया तो जनरल रिजर्व आएगा क्या? नो सर, न्यू बैलेंस नहीं आएगा। क्रेडिटर्स आपने कहा 8,000 से बढ़ा दो, मोर 8,000 और देने, तो नई बैलेंस शीट में 8,000 बढ़ा के क्रेडिटर्स लिख देंगे। लायबिलिटीज में बैंक लोन में कोई चेंज आया है क्या? नो सर। एज इट इज लिख देंगे बैलेंस शीट के अंदर नया बैंक लोन। और आपकी बैलेंस शीट जो है वो पूरी से टैली हो जानी चाहिए। बात समझ में आ गई आपको? यस सर। मैं ये दोनों क्रेडिटर्स भी दे सकते हैं ना? सॉरी, नए पार्टनर के एडमिशन से पहले क्रेडिटर्स भी दे सकते हैं ना? क्रेडिटर्स को क्या देंगे अपन, मतलब क्या देना चाह रहे हो? सर मतलब पैसे क्रेडिटर्स पूरे क्लियर कर देंगे, मतलब जो अपना क्वेश्चन में बोला है क्या कि पैसा है हमारे पास, हम क्रेडिटर्स को दे रहे हैं? नहीं सर, अगर अपन देना चाहे तो दे सकते हैं ना, वो तो हम कुछ भी कर सकते हैं, वो तो हम कुछ भी कर सकते हैं, सारी लैंड एंड बिल्डिंग भी बेच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उसको कोई बनाई थोड़ी है उसके अंदर। देना चाहे तो क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन में जो कहा है आपको वो करना है। करने को तो वैसे कुछ भी किया जा सकता है, उसमें क्या बात।
सर जैसे न्यू लेकिन जो चीज बिना बताए करनी है वो मैंने आपको बताई। बिना बताए क्या करनी है, भले क्वेश्चन में नहीं कहा, जनरल रिजर्व बांटना है, प्रॉफिट लॉस बांटना है, ये क्वेश्चन में और चॉइस नहीं है आपके पास। और सर सी की वो कैश जो दिया है तो उसको एंटर करना कैपिटल। क्या कह रहे हो सर? जो यस ने कैपिटल लगाई उसको भी ऐड करना है। उसको सर फर्म में ऐड करेंगे कैपिटल को। मैंने बताया ना तीनों के बैलेंस। मैंने आपको क्या बताया, ये जो मैंने अकाउंट बताया है इसके अंदर तीनों का आ गया कि एस का नहीं है? ये जो मैं बता रहा हूँ ये इसमें एस इंक्लूडेड है कि नहीं इंक्लूडेड है? यस इंक्लूडेड है ना। मैंने तीनों के तो ये बताया, तीनों की कैपिटल लिखेंगे, ए की भी लिखेंगे, बी की भी लिखेंगे, सी की भी लिखेंगे, इसमें सी की यस तीनों का आ गया, तीनों का इंक्लूड है उसके अंदर। और बताइए, और बताइए। जैसे आपने न्यू पार्टनर्स में जैसे कैश लगाए 1 लाख और फिर जैसे आपने एसेट साइड जो कैश एंड बैंक है वहां पे 2 लाख करना है न्यू बैलेंस। 2 लाख ऐड करना है, 2 लाख लेके आ रहा है ना, 60 तो है हमारे पास पहले से। यस सर। और 2 लाख उसमें और जोड़ देंगे। सर जैसे यहाँ पे कैश एंड बैंक नहीं लिखा होता तो कैश करके अलग से लिख दो, उसमें क्या है। यस मान लो क्वेश्चन के अंदर कैश एंड बैंक नहीं दे रखा है ही नहीं, पहले से है ही नहीं, 0। तो अब आ गया ना, अब तो नहीं था, अब आ गया, अब आ यस गया। सर सी ले आया पैसे, तो जब सी ले आया तो तुम यहाँ पे कैश लिख के 2 लाख रुपए लिख दो, उसमें अलग से लिख दो, उसमें क्या बात। सर एक तरफ से यह फर्म के लिए एडिशनल कैपिटल है। फर्म के लिए टोटल कैपिटल, फर्म की टोटल कैपिटल पार्टनर्स की वो बढ़ जा रही है। और देखो कितनी सही बात है, अभी पूरी बैलेंस शीट एज इट इज है। हम नया पार्टनर जो 2 लाख ला रहा है, हम यहाँ पे एस का नाम भी लिख दे रहे हैं 2 लाख से, लायबिलिटीज में भी बढ़ा दी, और यहाँ पे हमने कैश में भी 2 लाख रुपए बढ़ा दी। तो हमारी बैलेंस शीट तो टैली हो ही जाएगी, क्यों नहीं टैली होगी। दोनों साइड 2-2 लाख बढ़ा रहे हैं ना, लायबिलिटीज में कैपिटल भी लिख रहे हैं एससी की, और एसेट्स में कैश में जोड़ रहे हैं। अभी बैलेंस शीट टैली है 7-10 7-10, और दोनों साइड 2-2 लाख जोड़ देंगे तो भी तो टैली होगी ना, होगी कि नहीं होगी। यस सर बस यही करना है, ठीक है। बात समझ में आई? मैं भेज रहा हूँ क्वेश्चन को। और कुछ पूछना है किसी को? यस। कुछ पूछना है किसी को? नहीं पूछना, ठीक है। एंड कर रहा हूँ क्लास, मैं वीडियो ये भी भेज रहा हूँ 2 मिनट में, ठीक है।